सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था आयंस के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द आयंस, क्या होते हैं पॉजिटिव आयंस, क्या होते हैं नेगेटिव आयंस, क्या होते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं कि पॉजिटिव आयंस जो होते हैं मतलब कि जिस पे नॉर्मली जिन एटम्स के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस बोला जाता है। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उन पर क्या होता है, जनरली हम नेगेटिव आयंस बोला जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस के बारे में हमने पढ़ा था, नेगेटिव आयंस के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने आपको एक दो पिक भेजी थी, ठीक है, दो फोटोज भेजी थी कि उसमें मैंने आपके एक पॉजिटिव टर्मिनल्स वाले जो आयंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उन पे क्या चार्ज होते हैं, मोनोवैलेंट कौन से, मोनोवैलेंट एटम, डाइवैलेंट एटम और ट्राइवैलेंट एटम। जिसमें मोनोवैलेंट का क्या बोला था, मोनोवैलेंट बताया था कि जिसमें आपका क्या हो, मोनोवैलेंट में जिसमें आपका सिंगल 1 पॉजिटिव चार्ज हो, डाइवैलेंट में जिसमें आपका 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ट्राइवैलेंट में जिसमें आपका 3 पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, ऐसे ही आपके नेगेटिव चार्ज की फोटो भेजी, नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स की आपको एक फोटो भेजी थी। उनमें बताया था कि जिसमें मोनोवैलेंट है उसमें 1 नेगेटिव चार्ज, डाइवैलेंट पे उसमें 2 नेगेटिव चार्ज, ट्राइवैलेंट में जिसमें आपका 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उन्हीं के बेसिस पे आज हम एक किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे राइट करते, कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हम आज सीखेंगे। क्योंकि ये वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। और आगे चल के जब 10th क्लास में जाओगे तो एक पहले चैप्टर आता है, कौन सा, केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में वहां पे आपका एक मतलब जब भी आप रिएक्शंस को बैलेंस करोगे तब उस रिएक्शंस में आपको केमिकल फॉर्मूला है वो लिखना आना चाहिए। और केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे लिखते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखोगे कि राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो हमें देखना है। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है वो हमें पता होना चाहिए। देखो वो कैसे लिखा जाता है वो हमें देखेंगे। ठीक है, तो हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है वो राइट करना है। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है, वो कैसे राइट किया जाता है, वो उसको पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि वैलेंसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, अब देखो वैलेंसी, आप थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में डिस्कस कर लेंगे कि जो डिटेल में जो वैलेंसी है वो हम 10th क्लास में देंगे, तब हम वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वहां पे 10th क्लास में वैलेंसी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए कुछ फैक्टर और हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जो फैक्टर हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वैलेंसी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वैलेंसी की एक जरूरत हमें केमिकल फॉर्मूला को राइट करने के लिए और लिखने के लिए जरूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, तो वैलेंसी क्या होती है मैं पहले बता देता हूँ। होती क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम हो या फिर एलिमेंट आर नोन एज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब देखो, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इट एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इट एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ, ठीक है, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं मान लो अमोनिया ले लेता हूँ, NH3 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन वैलेंसी है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो क्या आएगी आपकी 3, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है, 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आएगी 3। ऐसे मान लो CH4 की मीथेन में कार्बन की जो वैलेंसी कितनी आएगी आपके पास, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी आएगी 4, क्योंकि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है 4। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी है वो एक तरह से आपका चार्ज को ही कोरस्पॉन्ड करती है। मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपका जितना चार्ज होगा वो चार्ज आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज आपका नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपका जो चार्ज है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर आपका चार्ज है,
ठीक है, फोटो भेजी थी मैंने आपको पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, तो उस पे जितने भी चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, या फिर 1 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव, या कितना जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, मैं बताता हूं, जैसे आपको एग्जांपल लेके बता देता हूं। ठीक है, वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी एक तरह से चार्ज को ही कोरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, क्या किसको कोरस्पॉन्ड करती है, एक तरह से चार्ज को ही कोरस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, आप नाइट्रोजन देखोगे, आप जब नेगेटिव आयंस की जो मैंने फोटो भेजी थी उसमें आपका नेगेटिव में ट्राइवैलेंस में नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव था, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव। ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पे है आपका +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा भाई 1, और वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी इसकी, इस हाइड्रोजन एलिमेंट की या हाइड्रोजन एटम की वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1। ऐसे क्या है, मान लो सोडियम है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज कितना होता है सोडियम पे 1, वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो कितने चार्ज है, किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज है, कुछ सिलेक्टेड है, वो मैंने आपको फोटो भेज रखी है कि सिलेक्टेड कौन से बाइवैलेंट ट्राइवैलेंट पॉजिटिव की अलग फोटो है और नेगेटिव की अलग फोटो। इसलिए मैंने पहले आपको फोटो भेजी ताकि आप उस एलिमेंट को याद कर पाओ, ताकि हम उस चीज का अब फॉर्मूला बनाने में हम यूज कर सकें। ठीक है, तो इसलिए जितना उस एलिमेंट पे चार्ज होगा उतनी उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको, वैलेंसी इज नथिंग, वैलेंसी इज अबाउट द कोरस्पॉन्डिंग अबाउट चार्ज। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी इज नथिंग, इज कोरस्पॉन्डिंग द चार्ज ऑफ एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज है, कोरस्पॉन्डिंग द चार्ज ऑफ एलिमेंट, वही उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। ठीक है, अब हम केमिकल फॉर्मूला को कैसे राइट करेंगे, हेडिंग क्या डाली थी हमें, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो कैसे हम केमिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का हमें केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे पता लगेगा। देखो, जैसे मान लो आपको कैसे देगा भाई, सोडियम क्लोराइड, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड दे दिया, क्या दे दिया आपको, सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या लिखोगे, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड है तो एक क्या है यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सोडियम, पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एलिमेंट। इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए, इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट दिए, एक तो सोडियम दिया हुआ, दूसरा क्या क्लोराइड मतलब क्लोरीन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, चार्ज या फिर वैलेंसी, चार्ज लिखो या फिर वैलेंसी लिखो। बात देखिए, सोडियम पे क्या चार्ज होता है +1, ठीक है, क्लोरीन पे क्या चार्ज होता है -1। अब उसके बाद क्या करोगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सोडियम को -1 से और क्लोरीन को +1 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव चार्ज है वो काउंट, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है वो काउंट नहीं करना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, चार्ज को काउंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, चार्ज मतलब कि मैग्नीट्यूड है मतलब हम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज को काउंट नहीं करना है, उसके नंबर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फॉर्मूला क्या बनेगा, NaCl, Na को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना कि -1 से। ठीक है, तो क्या कि चार्ज को काउंट नहीं करना है, चार्ज में सिर्फ इसको नंबर को काउंट करना है, चार्ज को काउंट नहीं करना है। Na को -1 से, क्लोरीन को 1 से। ऐसे मान लो मैं ऐसे क्या बोलते हैं आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड, क्या लिखोगे पोटेशियम ब्रोमाइड में, पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे। पोटेशियम ब्रोमाइड में एलिमेंट कौन कौन से हैं भाई, पोटेशियम है और ब्रोमीन है। ठीक है, सिंबल याद होने चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद चार्ज कौन कौन सा होता है, उसके बाद चार्ज आपको भेज रखी है फोटो, पॉजिटिव और नेगेटिव की, वहां पे आपको याद रखने होंगे। पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। ब्रोमीन पे क्या चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
ध्यान रहे सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा के बी आर, के इंटू 1 बी आर इंटू 1, के क्या आ जाएगा के बी आर। ठीक है, इस तरह से कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं कि किस तरह से आपको कंपाउंड देगा और कंपाउंड देके आपसे केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे निकालोगे आप। जैसे मान लो थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। एलिमेंट कौन कौन से है फटाफट बोलो, एलिमेंट कौन कौन से इसमें, एलिमेंट कौन से है भाई, बेरियम, दूसरा क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, ठीक है, चार्ज या फिर वैलेंसी कितनी होगी बेरियम के ऊपर, बेरियम पे क्या होगा अपना, बेरियम पे कितना चार्ज होता है +2 चार्ज होता है। ठीक है, देखना यहाँ के पॉजिटिव में आपका बेरियम पे डाइवैलेंट बेरियम होता है, डाइवैलेंट एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन पे आपका -2 चार्ज होता है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद अपना फॉर्मूला क्या है, Ba2 और O2। एक तो ये कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करने 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है भाई, 2 है 2 है, दोनों 2 से 2 क्या हो सकता है कैंसिल होता है, और ज्यादा सिंप्लीफाई करके या फिर दूसरा फॉर्मूला इसका बेरियम ऑक्साइड बन सकता है, क्योंकि दोनों 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। भाई जो भी हमारा फॉर्मूला, मान लो कुछ भी आता है भाई, मान लो 3:6 आया, ठीक है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 1:2 नहीं लिखते थे। ऐसे ही हमारा मान लो Ba2 और O2 आया, तो और सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से 2 कैंसिल और Ba हो जाएगा, बेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और भी लिख सकते हो आप, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिखोगे एल्यूमिनियम सल्फेट में, आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोलो भाई, एलिमेंट कौन से हैं, एक तो एल्यूमिनियम है, दूसरा क्या है सल्फेट है, SO4 है। सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4, एल्यूमिनियम का क्या लिखते हैं Al सिंबल होता है। इसके बाद चार्ज क्या होगा इसके ऊपर, एल्यूमिनियम पे जो चार्ज होता है वो आपका +3 चार्ज होता है। सल्फेट पे जो ऐसा ही सल्फेट के ऊपर चार्ज होता है -2। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान रहे सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, Al2SO4 थ्राइस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, तो ये थे आपके किस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला है वो किस तरह से डिटरमाइन करोगे, किसी भी कंपाउंड से केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए है और फोटोज हैं वो मैं आपको और सेंड कर दूंगा, जितने भी और भी एग्जांपल बनेंगे वो मैं और सेंड कर दूंगा। बाकी और प्रैक्टिस के लिए जितना ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है किसमें, किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखें। और केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए जितने भी आपके यूज होंगे वो मैंने आपको फोटो भेज चुका हूं कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, सिंबल्स हैं, वो यूज होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल्स है वो सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।